वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी निशासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का हम लोग, ठीक है, संचार वाला चैप्टर। इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो मॉडेम से रिलेटेड था और जो हमारे पास जो मोबाइल का इंटरनेट की क्या दुनिया होती है, इंटरनेट किस किस के अनुसार होता है, इंटरनेट की उपलब्धियां क्या क्या होती है, इंटरनेट का अनुप्रयोग क्या क्या होता है, www.com क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, ये सारी चीज को हम लोग देखे थे। अब मोबाइल की दुनिया में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज की दुनिया में मोबाइल के बिना मनुष्य अपने आप को अपंग महसूस करता है। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर भी चलेगा, लेकिन उसके साथ मोबाइल है, चार्जर है तो सब कुछ है, ठीक है। तो इसलिए मोबाइल टेलीफोन के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। मोबाइल फोन या सेल फोन के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि मोबाइल फोन या सेल फोन के बारे में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, इस दुनिया के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, तो सेल फोन के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं कि मोबाइल के सेल फोन से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किस किस के बेसिस पे हो जाएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ठीक है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो मोबाइल टेलीफोनी के बारे में जानते हैं हम लोग। किसके बारे में जानते हैं? मोबाइल टेलीफोनी के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। मोबाइल टेलीफोनी के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं मोबाइल टेलीफोनी क्या होती है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को जानते हैं मोबाइल टेलीफोनी क्या होती है। इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को जानते हैं। तो ये हमारे पास क्या क्या कंटेंट के बेसिस हो जाएगा और किसके अनुसार होगा, ये चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को देखते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मोबाइल फोन या सेल फोन, मोबाइल फोन या सेल फोन, मोबाइल फोन या सेल फोन भाई, देखिए, मोबाइल फोन या सेल फोन, मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित चल संचार उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से जिसके पास सेल फोन या साधारण टेलीफोन कनेक्शन है बात की जा सकती है। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो मोबाइल टेलीफोनी के अंतर्गत हम लोग इस चीज को देखते हैं। मोबाइल टेलीफोनी के अंतर्गत हम लोग जब इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। मोबाइल टेलीफोनी के अंतर्गत हम लोग इस चीज को देखते हैं, क्लियर। तो जिस तरीके से मोबाइल में अभी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, विदाउट इंस्टाग्राम तो अभी के डेट में ऐसा कोई भी इंसान है जो है अपना खाना खाता, सुबह उठते ही इंस्टाग्राम, उसके बाद चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद फिर इंस्टाग्राम, फिर नाश्ता करो भाई, थोड़ा सा फिर देख लो भाई, फिर स्कूल चले जाओ भाई, स्कूल से आने के बाद फिर इंस्टाग्राम देखो भाई। दिन भर 24 घंटे में कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो पूरे दिन भर इंस्टाग्राम में लगे रहते हैं। इंस्टाग्राम में रील्स बनाना, इंस्टाग्राम में वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम में जो भी अपना शेयर करना, जो भी पिक अपडेट करना, ये पूरा भी इंस्टाग्राम में। पहले व्हाट्सएप के बेस पे था, जब इंस्टाग्राम नहीं आया था तो व्हाट्सएप के बेस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, अभी इंस्टाग्राम में, ठीक है। आपके में कितने लाइक्स आए, कितने आपके में कमेंट्स आए, पूरे इसी में पूरा दुनिया चल रहा है भाई, ठीक है। तो मोबाइल टेलीफोनी के बेस पे हम लोग इस चीज को जानते हैं। मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित जल संचार उपकरण है, चार संचार है। मोबाइल फोन और सेल फोन इसमें एक तार रहित है, ठीक है, मतलब वायरलेस रहता है, इसमें किसी प्रकार कोई नहीं। आप अपने पॉकेट में कितने भी स्लिम के अनुसार से आप लोग कितने भी स्मार्टफोन के बेस पे आप लोग कितने भी तरीके से इस सारे चीज को क्या कर सकते हैं, यूजेस कर सकते हैं। तो मोबाइल फोन या सेल फोन, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। मोबाइल फोन या सेल फोन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। मोबाइल फोन या सेल फोन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित जल संचार उपकरण है। एक तार रहित जल संचार क्या है, उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से जिसके पास सेल फोन है या साधारण टेलीफोन भी है, उनके पास अगर वो कनेक्शन है तो उससे हम लोगों को बातचीत की जा सकती है, चाहे वह दूर स्थित दूरस्थ स्थानों में हो, ठीक है। अब क्या होता था, पहले टेलीफोन नहीं होता था तो किसी को निमंत्रण देना है, किसी को आग्रह करना है तो उनके यहाँ स्पेशली जाकर के इनवाइट किया जाता। अभी क्या है कि समय की बचत होती है, आप घर से इनवाइट कर सकते हैं भाई, यहीं से टेलीफोन के व्हाट्सएप के जरिए ही आप लोग निमंत्रण यहाँ से दे सकते हैं, इन्विटेशन कार्ड दे सकते हैं और टेलीफोन के द्वारा ही आप लोग इस चीज को शेयर कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू से, क्लियर। तो उसी चीज को यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित जल संचार उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से जिसके पास सेल फोन या साधारण टेलीफोन कनेक्शन है बात की जा सकती है। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। तो मोबाइल टेलीफोनी के बेस से हम लोग इस चीज को देखते हैं। मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित जल संचार उपकरण है। मोबाइल फोन या सेल फोन, यहां से अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं, मोबाइल फोन या सेल फोन, मोबाइल फोन या सेल फोन के बेस से हम लोग इस चीज को देखते हैं, या सेल फोन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। मोबाइल फोन या सेल फोन के माध्यम से इस चीज को देखते हैं। मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित
चल संचार, चल संचार, चल संचार एक तार रहित क्या हो जाएगा, चल संचार के बेस पे हो जाएगा। एक तार रहित क्या हो जाएगा, ये चल संचार के बेसिस पे हो जाएगा। किसके बेसिस हो जाएगी आप लोगों का, चल संचार के बेसिस हो जाएगा। किसके बेस पे हो जाएगा भाई, तो ये आप लोगों का चल संचार के बेस हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग ये सारे चीज को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेस पे जब आप लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे और किसके किसके बेसिस में आएंगे, ये दोनों चीज को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित जल संचार उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से जिसके पास सेल फोन या साधारण फोन होते हैं, सेल फोन ये क्या होते हैं भाई, साधारण फोन होते हैं, ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होंगे और किसके किसके बेसिस में होंगे, ये सारे चीज को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में होंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग ये सारे चीज को भी यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में रहेंगे। ठीक है। तो चलिए ये दोनों चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाते हैं। तो मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित जल संचार है। मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित, मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित, मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित ना, मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित, मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित आप लोगों के पास होता है। मोबाइल फोन या सेल फोन एक क्या रहता है, तार रहित होता है। एक आप लोगों को किसके बेस हो जाएगा, एक आप लोगों के तार रहित के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित चल संचार उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से जिसके पास सेल फोन या साधारण टेलीफोन कनेक्शन है बात की जा सकती है। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। तो मोबाइल फोन के जरिए में जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित चल संचार उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से जिसके पास सेल फोन या साधारण टेलीफोन कनेक्शन है बात की जा सकती है। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। तो मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित चल संचार उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से जिसके पास सेल फोन या साधारण टेलीफोन कनेक्शन है बात की जा सकती है। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला नेटवर्क प्रणाली के बारे में जानेंगे, दूसरा हैंडसेट के बारे में जानेंगे, तीसरा सिम कार्ड के बारे में जानेंगे। कौन सा हैंडसेट लिए हो बोलते हैं ना कि अच्छे वाला हैंडसेट को यूज किया करो भाई। कौन से सिम कार्ड यूज कर रहे हो, जियो का कर रहे हो, कोई आइडिया का कर रहे हो, कोई एयरटेल का कर रहे हो, कोई वोडा का कर रहे हो, कि बीएसएनएल का कर रहे हो, कि किसका कर रहे हो। ठीक है। हैंडसेट किस मोबाइल किसका हैंडसेट लियो। ठीक है। अच्छा वाला हैंडसेट लियो। नेटवर्क प्रणाली किसकी अच्छी होती है, ये नेटवर्क सिस्टम के आधार पर आधारित होती है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस चीज को देखते हैं। तो मोबाइल टेलीफोनी के दुनिया में हम लोग इस चीज को प्रयोग किया तो मोबाइल टेलीफोनी के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्लियर। तो मोबाइल फोन या सेल फोन के बेस पे हम लोग इस चीज को जानते हैं। किसके बेस पे हम लोग जानते हैं इस चीज को, मोबाइल फोन या सेल फोन के बेस पे हम लोग इस चीज को जानते हैं। किसके बेस पे जानते हैं भाई, मोबाइल फोन या सेल फोन के आधार पे हम लोग इस चीज को जानते हैं। मोबाइल फोन या सेल फोन के बेस पे जानते हैं एक तार रहित चल संचार उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से जिसके पास सेल फोन या साधारण टेलीफोन कनेक्शन होता है बात की जा सकती है। बात क्या की जा सकती है, बात की जा सकती है। तो मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित चल संचार उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से जिसके पास सेल फोन या साधारण टेलीफोन कनेक्शन होता है बात की जा सकती है। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः कितने भाग होते हैं आप लोगों को पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं कि सेल फोन प्रणाली के तीन भाग होते हैं। नेटवर्क प्रणाली होता है, मोबाइल हैंडसेट होता है और तीसरा होता है सिम कार्ड होता है। सिम कार्ड के बेस पे भी हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, किस किस के बेसिस में होते जाता है। क्लियर। तो मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित चल संचार उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से जिसके पास सेल फोन या साधारण टेलीफोन कनेक्शन है बात की जा सकती है। तो सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के हिसाब से होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो मोबाइल टेलीफोनी के बेस पे हम लोग इस चीज को जान सकते हैं मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित चल संचार उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से जिसके पास सेल फोन या साधारण टेलीफोन कनेक्शन है बात की जा सकती है। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो तीन भाग होते हैं। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों का तीन भाग के बेस पे आपके पास ये जो कंटेंट आएगा ये दोनों किस किस
कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को देखते चले जाते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जा रहा है और किस किस के बेसिस पे होते जा रहा है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को सॉल्व करते चले जा रहा है। तो मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित चल संचार उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से जिसके पास सेल फोन या साधारण टेलीफोन कनेक्शन है बात की जा सकती है। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, नेटवर्क प्रणाली, हैंडसेट और सिम कार्ड। और क्या होता है, सिम कार्ड। क्लियर। और नेटवर्क प्रणाली के बारे में पहले जानते हैं, फिर हम लोग हैंडसेट के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग सिम कार्ड के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग किसके बारे में जानेंगे भाई, फिर हम लोग सिम कार्ड के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग किसके बारे में जानेंगे, फिर हम लोग सिम कार्ड के बारे में जानेंगे। क्लियर। तो चलिए पहला हम लोग इस कंटेंट के बारे में हम लोग पहला जान लेते हैं भाई। मोबाइल फोन या सेल फोन के बेस पे एक तार रहित चल संचार उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से जिसके पास सेल फोन या साधारण टेलीफोन कनेक्शन है बात की जा सकती है। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, नेटवर्क प्रणाली, हैंडसेट, सिम कार्ड। नेटवर्क प्रणाली, नेटवर्क प्रणाली से तात्पर्य उस संचार प्रणाली से है जो यह सुविधा उपलब्ध कराती है कि पूरी संचार व्यवस्था उसी नेटवर्क प्रणाली से हो। तो नेटवर्क प्रणाली के अंतर्गत हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। नेटवर्क प्रणाली के अंतर्गत पहला देखते हैं, पहला हमारे पास नेटवर्क प्रणाली होता है, फिर दूसरा में क्या होता है, हैंडसेट होता है, दूसरा में क्या होता है, हैंडसेट होता है, और तीसरा में क्या होता है, सिम कार्ड होता है। तीसरा में क्या होता है भाई, तो तीसरा में आप लोगों का सिम कार्ड के बेस पे होता है। तीसरा में क्या होता है, तो सिम कार्ड होता है। तो पहला नेटवर्क प्रणाली, दूसरा हैंडसेट, तीसरा होता है सिम कार्ड। क्लियर। तो नेटवर्क प्रणाली में देखते हैं, नेटवर्क प्रणाली से तात्पर्य, नेटवर्क प्रणाली से तात्पर्य उस संचार प्रणाली से है। नेटवर्क प्रणाली से तात्पर्य हम लोग इस चीज को देखते हैं, यहां से देखिए, नेटवर्क प्रणाली से तात्पर्य, नेटवर्क प्रणाली, नेटवर्क प्रणाली से तात्पर्य, तात्पर्य उस संचार प्रणाली से है, उस संचार प्रणाली से है, उस संचार प्रणाली से है जो यह सुविधा उपलब्ध करती है, जो यह सुविधा, जो यह सुविधा उपलब्ध कराती है, उपलब्ध कराती है, उपलब्ध कराती है पूरी संचार व्यवस्था, पूरी संचार व्यवस्था। यहां से देखते हैं, पूरी संचार व्यवस्था, पूरी संचार व्यवस्था, पूरी संचार व्यवस्था उसी नेटवर्क, उसी नेटवर्क, उसी नेटवर्क प्रणाली के, उसी नेटवर्क प्रणाली के नियंत्रण में होती है, नियंत्रण में होती है, नियंत्रण में होती है, नियंत्रण में होती है, नियंत्रण में होती है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं, अगर उदाहरण के बेसिस पे अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज आता है, BSNL, आइडिया, रिलायंस, रिलायंस है हमारे पास, आइडिया है, BSNL है, अपकमिंग में हमारे पास जियो के बेस पे, ठीक है। क्लियर। तो नेटवर्क प्रणाली के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो नेटवर्क प्रणाली से तात्पर्य उस संचार प्रणाली से है, ठीक है। तो अगर एग्जांपल के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे तो BSNL का देख सकते हैं भाई, BSNL के बेस पे देख सकते हैं, आइडिया के बेस पे देख सकते हैं भाई, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, जानते हो, ठीक है। और रिलायंस, इस चीज को हम लोग जानते हैं, रिलायंस के बेस पे जानते हैं, ठीक है। क्लियर। तो नेटवर्क प्रणाली के बेस पे हम लोग ये सारे चीज को देखते हैं। नेटवर्क प्रणाली से तात्पर्य उस संचार प्रणाली से है जो यह सुविधा उपलब्ध कराती है पूरी संचार व्यवस्था उसी नेटवर्क प्रणाली के नियंत्रण में होती है, ठीक है। तो नेटवर्क प्रणाली के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। तो नेटवर्क प्रणाली से तात्पर्य, नेटवर्क प्रणाली से तात्पर्य उस संचार प्रणाली से है, नेटवर्क प्रणाली से तात्पर्य उस संचार प्रणाली से है जो यह सुविधा उपलब्ध कराती है, जो यह सुविधा उपलब्ध कराती है, जो यह सुविधा क्या कराती है, उपलब्ध कराती है पूरी संचार व्यवस्था, पूरी संचार व्यवस्था उसी नेटवर्क प्रणाली के नियंत्रण में होती है, पूरी संचार व्यवस्था उसी नेटवर्क प्रणाली के नियंत्रण में होती है, नियंत्रण में क्या होती है, होती है। उदाहरण के लिए BSNL
BSNL के बेस पे देखते हैं, उदाहरण के लिए हम लोग BSNL के बेस पे देखते हैं, आइडिया के बेस पे देखते हैं, रिलायंस के बेस में देखते हैं, आदि के कंपनियां अपना अपना नेटवर्क क्या करती हैं, चलाती जाती है, अपना अपना नेटवर्क क्या करती जाती है, चलाती जाती है। तो नेटवर्क प्रणाली के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। नेटवर्क प्रणाली से तात्पर्य उस संचार प्रणाली से जो यह सुविधा उपलब्ध कराती है कि पूरी संचार व्यवस्था उसी नेटवर्क प्रणाली के नियंत्रण में होती है। उदाहरण के लिए BSNL के बेस पे होती है, आइडिया के बेस पे होती है, रिलायंस के बेस पे होती है, आदि कंपनियां अपना अपना नेटवर्क चलाती रहती है। ठीक है, तो मोबाइल टेलीफोन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित चल संचार उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से जिसके पास सेल फोन होता है, साधारण टेलीफोन कनेक्शन होता है, बात की जा सकती है। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला नेटवर्क प्रणाली के बेस पे देखते हैं, दूसरा हैंडसेट के बेस में देखते हैं, तीसरा सिम कार्ड के बेस में देखते हैं। तो पहला नेटवर्क प्रणाली के बेस में देखते हैं, दूसरा हैंडसेट के बेस में देखते हैं, तीसरा सिम कार्ड के बेस में देखते हैं। पहला नेटवर्क प्रणाली, दूसरा हैंडसेट, तीसरा सिम कार्ड। नेटवर्क प्रणाली के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, तो नेटवर्क प्रणाली से तात्पर्य उस संचार प्रणाली से है जो यह सुविधा उपलब्ध कराती है कि पूरी संचार व्यवस्था उसी नेटवर्क प्रणाली के नियंत्रण में हो, उदाहरण के लिए BSNL, आइडिया, रिलायंस आदि की कंपनियां अपना अपना नेटवर्क चलाती रहती है। ठीक है, तो मोबाइल टेलीफोनी के बेस पे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। तो मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित चल संचार उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति जिसके पास सेल फोन होता है, जिसके पास क्या होता है भाई, जिसके पास सेल फोन होता है, उस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। तो ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस में होते जाएगा। क्लियर, तो इसके बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को देखते हैं कि दोनों किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस किस कंटेंट को होते जाएगा। मोबाइल फोन या सेल फोन एक तार रहित चल संचार उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से जिसके पास सेल फोन या साधारण टेलीफोन कनेक्शन है बात की जा सकती है। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः 3 भाग होते हैं भाई। सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो सेल फोन प्रणाली के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं भाई। ठीक है, तो पहला नेटवर्क प्रणाली के बेस पे देख सकते हैं। पहला हमारे पास जो आएगा वो किसके बेस पे आ जाएगा, नेटवर्क प्रणाली के बेस पे आ जाएगा। पहला जो कंटेंट होगा वो किसके बेस पे हो जाएगा, नेटवर्क प्रणाली के बेस पे आ जाएगा। पहला जो कंटेंट रहेगा वो किसके बेस पे हो जाएगा भाई, नेटवर्क प्रणाली के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, तो नेटवर्क प्रणाली के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं कि नेटवर्क प्रणाली से तात्पर्य उस संचार प्रणाली से है जो यह सुविधा उपलब्ध कराती है पूरी संचार व्यवस्था उसी नेटवर्क प्रणाली के नियंत्रण में होती है। उदाहरण के लिए BSNL, आइडिया, रिलायंस आदि कंपनियां अपना अपना नेटवर्क खुद चलाती है। ठीक है, तो चलिए मोबाइल टेलीफोन के बारे में नेटवर्क प्रणाली जान गए। अब सेकंड कंटेंट आगे बढ़ते हैं भाई, हैंडसेट के बारे में जानते हैं, फिर सिम कार्ड के बारे में जानेंगे। क्लियर, तो चलिए पूरा मोबाइल की दुनिया चल रहा है भाई, तो चलिए देखते हैं हैंडसेट के बारे में देखते हैं। यहाँ से हैंडसेट के बारे में आएगा तो अभी के डेट में तो आप लोग यहाँ से अपने से बता सकते हैं। ठीक है, तो हैंडसेट के बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। हैंडसेट मतलब हाथ में जिसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, इस हैंडसेट को चलाने के लिए कम शक्तिशाली बैटरी की आवश्यकता होती है। हैंडसेट का निर्माण बहुत सारी कंपनियां करती है जैसे मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग, LG। क्लियर, तो हैंडसेट के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। हैंडसेट के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा इस चीज को देखते हैं। तो हमारे पास दूसरा कंटेंट जो है वो आप लोगों का हैंडसेट के बेस पे आ गया है। किसके बेस पे आ गया है, हैंडसेट के बेस पे आ जाएगा। किसके बेस पे आ गया, हैंडसेट। यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, यह एक छोटा क्या है भाई, छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्लियर, हैंडसेट के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, हैंडसेट के बेस पे देखते हैं भाई, हैंडसेट के बेस पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो हैंडसेट के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, 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 यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है, जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम
काम होता है। ठीक है, तो यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक है, देखिए यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है, जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है, जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है, जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। क्लियर, तो यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। तो हैंडसेट के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, तो हैंडसेट के माध्यम से हमारे पास ये जो चीज आता है कि यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है, जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक होता है, यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। इस हैंडसेट को चलाने के लिए कम शक्तिशाली की, इस हैंडसेट को चलाने के लिए कम शक्तिशाली बैटरी की, इस हैंडसेट को चलाने के लिए भाई, इस हैंडसेट को चलाने के लिए किसको चलाने के लिए, इस हैंडसेट को चलाने के लिए किसको चलाने के लिए, इस हैंडसेट को चलाने के लिए हमारे पास इस चीज को देखते हैं भाई, इस हैंडसेट को चलाने के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस चीज को हम लोग यहां से जानते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को देखते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा। तो हैंडसेट के बेस में देखते हैं यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। इस हैंडसेट को चलाने के लिए कम शक्तिशाली बैटरी की आवश्यकता होती है। हैंडसेट का निर्माण बहुत सारी कंपनियां करती है जैसे मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग, LG। तो हैंडसेट के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाता है या किस किस के बेसिस पे आते जाता है, तो ये दोनों चीज को हम लोग यहां से देखते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार हम लोग इस चीज को जानते हैं। यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। इस हैंडसेट को चलाने के लिए कम शक्तिशाली बैटरी की आवश्यकता होती है। हैंडसेट का निर्माण बहुत सारी कंपनियां करती है जैसे मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग, LG। मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग, LG के बेस पे हमारे पास ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग जब इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास ये जो चीज आ रहा है भाई ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग इसी को देख रहे हैं कि यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है, जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। इस हैंडसेट को चलाने के लिए कम शक्तिशाली बैटरी की आवश्यकता होती है। इस हैंडसेट को चलाने के लिए कम शक्तिशाली बैटरी की आवश्यकता होती है। हैंडसेट का निर्माण बहुत सारी कंपनियां करती है जैसे मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग, LG। यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। इस हैंडसेट को चलाने के लिए कम शक्तिशाली बैटरी की आवश्यकता होती है। हैंडसेट का निर्माण बहुत सारी कंपनियां करती है जैसे मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग इत्यादि। ठीक है, तो यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। इस हैंडसेट को चलाने के लिए कम शक्तिशाली बैटरी की आवश्यकता होती है। कम शक्तिशाली बैटरी की आवश्यकता होती है। हैंडसेट का निर्माण बहुत सारी कंपनियां करती है जैसे कि मोटोरोला, जैसे कि क्या करती है, मोटोरोला करती है और क्या करती है, नोकिया करती है और क्या करती है, सैमसंग करती है और क्या करती है, LG करती है। ठीक है, तो हैंडसेट के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। इस हैंडसेट को चलाने के लिए कम शक्तिशाली बैटरी की आवश्यकता होती है। हैंडसेट का निर्माण बहुत सारी कंपनियां करती है जैसे मोटोरोला कंपनी, नोकिया कंपनी, सैमसंग कंपनी, LG कंपनी। तो हैंडसेट के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि यह एक छोटा
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। इस हैंडसेट को चलाने के लिए कम शक्तिशाली बैटरी की आवश्यकता होती है। हैंडसेट का निर्माण बहुत सारी कंपनियां करती है जैसे मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग, एलजी। ठीक है, तो हैंडसेट के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि हैंडसेट के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आ जाएगा, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ये सारे चीज को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को देख सकते हैं भाई ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को देखते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये दोनों चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हैं और किसके किसके बेसिस पे है। ये दोनों चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए इसके अनुसार हम लोग इस चीज को देखते हैं ये दोनों किस किस के बेसिस पे हो जाएगा और किस किस के कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जाएगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये दोनों चीज आते हैं, वो दोनों किस किस कंटेंट के लिए आते हैं, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण के बेस पे हम लोग देखते हैं प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। इस हैंडसेट को चलाने के लिए कम शक्तिशाली बैटरी की आवश्यकता होती है। हैंडसेट का निर्माण बहुत सारी कंपनियां करती है जैसे मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग, एलजी के माध्यम से। अगला देखते हैं सिम कार्ड। थर्ड हमारा होता है सिम कार्ड। सिम कार्ड क्या होता है, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। सिम कार्ड के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं सिम कार्ड के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं सिम कार्ड, जिसके अंतर्गत आप लोगों का कॉल वगैरह होता है। सिम कार्ड के बेस से हम लोग इस चीज को ट्रैक करते हैं इस सिम के माध्यम से। ठीक है, चलिए सिम कार्ड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड होता है। ठीक है, सब्सक्राइबर के बेस पे हम लोग, ठीक है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड के बेस पे होता है। ठीक है, इसका पूरा नेम देखते हैं तो ठीक है, तो सिम कार्ड के बेस पे चलिए, तो सिम कार्ड के बेस से हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई का संक्षिप्त नाम है। ठीक है, इसका क्या है, संक्षिप्त नाम है। इसका संक्षिप्त नाम सिम है। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, सिम बोला जाता है। सिम कार्ड, इसको शॉर्ट में सिम कार्ड बोला जाता है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, जैसे कि हैंडसेट के बेस में देखे थे उसी कंटेंट के हिसाब से सिम कार्ड के बेस में देखते हैं। हैंडसेट में हम लोग ये चीज देखे थे कि यह एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसमें प्रेषण और अभिग्रहण दोनों का काम होता है। इस हैंडसेट को चलाने के लिए कम शक्तिशाली बैटरी की आवश्यकता होती है, छोटी सी बैटरी की आवश्यकता होती है हैंडसेट को देख करके, या इतने या इस साइज की होती है। ठीक है, तो चलिए हैंडसेट का निर्माण बहुत सारी कंपनियां करती है जैसे मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग, एलजी। सिम कार्ड के बेस में देखते हैं हम लोग यहाँ से, इसका संक्षिप्त नाम है सिम कार्ड। यह नेटवर्क कंपनी द्वारा, ठीक है, यह नेटवर्क कंपनी द्वारा इस चीज को देखते हैं, यह नेटवर्क कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ता, इस चीज को देखते हैं हमारे पास, यह नेटवर्क कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ता को दिया गया मेमोरी चिप होता है। उपभोक्ता को दिया गया क्या होता है, मेमोरी चिप होता है। दिया गया क्या होता है भाई, मेमोरी चिप होता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि हमारे पास ये कंटेंट के माध्यम से हमारे पास क्या क्या चीज आते हैं और किस किस के बेसिस पे आते जाता है, तो ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग जब इस चीज को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस पे आ जाएगा। तो सिम के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, जब इस चीज को हम लोग सिम के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जा रहा है, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सिम कार्ड के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, सिम कार्ड के बेस पे देखते हैं कि सिम कार्ड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड
का संक्षिप्त नाम है। यह नेटवर्क का कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ता कंज्यूमर को दिया गया मेमोरी चिप होता है। दिया गया क्या होता है? मेमोरी चिप होता है। तो सिम कार्ड के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि सिम कार्ड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड का संक्षिप्त नाम है। यह नेटवर्क कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ता को दिया गया मेमोरी चिप होता है। सिम कार्ड के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, सिम कार्ड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड का संक्षिप्त नाम है। यह नेटवर्क कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ता को दिया गया मेमोरी चिप होता है, जो उसे अन्य उपभोक्ताओं से अलग पहचान देता है। जो उसे अन्य उपभोक्ताओं से क्या देता है? अलग पहचान देता है कि भाई कि ये इस उपभोक्ता का है बोल के, ठीक है। जो कि यह उस अन्य उपभोक्ता से क्या करता है? अलग पहचान देता है। जो उस अन्य उपभोक्ता से अलग पहचान देता है, ठीक है। तो सिम कार्ड के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं कि सिम कार्ड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड का संक्षिप्त नाम है। यह नेटवर्क का कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ता को दिया गया मेमोरी चिप होता है, जो उस अन्य उपभोक्ताओं से अलग पहचान देता है। इस सिम कार्ड को उपभोक्ता अपने हैंडसेट लगाकर समीप नेटवर्क से जुड़ जाता है। अब इस सिम कार्ड को उपभोक्ता, अब जैसे हम लोग सिम यूज करते हैं, सिम कार्ड अपने हैंडसेट में लगाते हैं भाई, कि सिम कार्ड को उपभोक्ता अपने हैंडसेट में लगा करके समीप नेटवर्क से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। समीप नेटवर्क से जुड़ जाता है। जो भी आप लोगों का समीप का नेटवर्क है, जैसे कि एयरटेल के बेस पे है, कि BSNL के बेस पे है, कि जियो के बेस पे है, कि किस कंटेंट के बेस पे है, ये उस पर निर्भर रहता है भाई कि ये आप लोगों के किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में है और किसके किसके बेसिस पे है, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आपके पास ये जो चीज आएगा, ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, ये सारे चीज भी आप लोगों के इस कंटेंट के अनुसार आपके पास आते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आएंगे। ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के बेसिस पे रहेंगे और किसके किसके अनुसार रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ से उसी चीज को दिया गया है कि सिम कार्ड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड का संक्षिप्त नेम होता है। किसका संक्षिप्त नेम होता है? तो यह नेटवर्क कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ता को दिया गया मेमोरी चिप होता है। क्या होता है? मेमोरी चिप होता है, जो उस अन्य उपभोक्ताओं से अलग पहचान देता है। जो उस अन्य उपभोक्ताओं से अलग पहचान देता है। इस सिम कार्ड को उपभोक्ता अपने हैंडसेट में लगा करके समीप नेटवर्क से जुड़ जाता है। समीप नेटवर्क से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। सिम कार्ड द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को एक संख्या प्राप्त की जाती है। सिम कार्ड द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को, सिम कार्ड द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को, किसके द्वारा? सिम कार्ड के द्वारा, ठीक है। तो यहां से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं भाई कि सिम कार्ड के द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को, किसके द्वारा? सिम कार्ड द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को, किसके द्वारा? सिम कार्ड द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को, सिम कार्ड द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को, किसके द्वारा? सिम कार्ड द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को एक संख्या प्रदान की जाती है। एक संख्या प्रदान की जाती है जो 10 अंकों की होती है। जो कितने अंकों की होती है? 10 अंकों की होती है, जो कि आप लोगों की मोबाइल नंबर होती है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर के बेस पे आप लोगों के पास होता है कि मान लेते हैं कि किसी का नंबर 6297649527 के बेसिस पे है, तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग मोबाइल नंबर कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। 1 2 3 के बेसिस पे आप लोगों का 10 अंकों का जो रहता है आप लोग मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या होता है? मोबाइल नंबर होता है, जो कि 10 डिजिट के बेस पे होता है। उसी चीज को यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, कि सिम कार्ड के बेस पे कि ये सिम आप लोगों का संक्षिप्त नाम होता है। यह नेटवर्क कंपनी द्वारा, यह नेटवर्क कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ता को, यह नेटवर्क कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ता को दिया गया मेमोरी चिप होता है, जो उस अन्य उपभोक्ताओं से अलग पहचान देता है। इस सिम कार्ड को उपभोक्ता अपने हैंडसेट से लगा करके समीप नेटवर्क से जुड़ जाता है और सिम कार्ड द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को एक संख्या प्रदान की जाती है। एक संख्या प्रदान की जाती है जो 10 अंकों की होती है। जो कितने अंकों की होती है? 10 अंकों की होती है, जिसमें बाईं ओर के 5 अंक नेटवर्क की पहचान कराती है। जिसमें बाईं ओर के 5 अंक, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास ये चीज दिया गया मोबाइल नंबर इस तरीके से है, 567890 के बेस पे है, इस तरीके से है, ठीक है। 1 2 3 4 5 5+5 के बेस पे है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है जिसमें बाईं ओर के 5 अंक नेटवर्क की पहचान करती है। जो 5 अंक होती है नेटवर्क की पहचान करती है। ये किसकी पहचान करती है भाई? तो ये आप लोगों की नेटवर्क की पहचान करती है, ठीक है। तो उसी चीज को बोला जा रहा है जिसमें बाईं ओर के 5 अंक, नेटवर्क की पहचान करती है। नेटवर्क की क्या करती है? पहचान करती है। तथा
दाहिनी ओर के 5 अंक उस नेटवर्क में उस उपभोक्ता की पहचान कराती है, और दाहिने ओर के 5 अंक और दाहिने ओर के ये 5 अंक, ठीक है, ये 5 अंक उस नेटवर्क से जुड़े उस उपभोक्ता की क्या कराती है, पहचान कराती है। उस नेटवर्क से जुड़े उस उपभोक्ता की क्या कराती है, पहचान कराती है। तो पहले 5 नंबर 5 डिजिट जो लेफ्ट साइड के होते हैं वह उस नेटवर्क के पहचान कराती है, और जो राइट साइड में जो 5 अंक हैं दाहिने साइड में वह उस नेटवर्क से जुड़े उस उपभोक्ता के पहचान कराती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज के बेस पे हमारे पास इस चीज को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आप लोगों का नेटवर्क होता है, यह नेटवर्क कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ता को दिया गया मेमोरी चिप होता है जो उस अन्य उपभोक्ताओं से अलग पहचान देता है। इस सिम कार्ड को उपभोक्ता अपने हैंडसेट में लगा करके समीप नेटवर्क से जुड़ जाता है। सिम कार्ड द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को एक संख्या प्रदान की जाती है जो 10 अंकों की होती है। जो कितने अंकों की होती है, 10 अंकों की होती है, जिसमें बाईं ओर के 5 अंक नेटवर्क का पहचान कराता है तथा दाईं ओर के 5 अंक उस नेटवर्क में उस उपभोक्ता की पहचान कराता है, उस उपभोक्ता की पहचान कराता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखते चले जाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में आते जाएंगे, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि दोनों किस किस के बेसिस पे रहेगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। क्लियर। तो यह नेटवर्क कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ता को दिया गया मेमोरी चिप होता है जो उस अन्य उपभोक्ताओं से अलग पहचान देता है। इस सिम कार्ड को उपभोक्ता अपने हैंडसेट में लगा करके समीप नेटवर्क से जुड़ जाता है। सिम कार्ड द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को एक संख्या प्रदान की जाती है जो 10 अंकों की होती है, जिसमें बाईं ओर के 5 अंक नेटवर्क की पहचान कराती है तथा दाहिनी ओर के 5 अंक उस नेटवर्क में जुड़े उस उपभोक्ता की पहचान कराती है। सिम कार्ड वैयक्तिक सूचना के लिए होती है। सिम कार्ड एक व्यक्तिगत जो होती है ना, वैयक्तिक सूचना, सेल फोन नंबर, फोन बुक और टेक्स्ट मैसेज और अन्य डाटा संग्रहित रखता है, ठीक है। ये सिम कार्ड ये सभी को संग्रहित रखता है। सिम कार्ड व्यक्तिगत जो सूचना होती है, सेल फोन का जो नंबर होता है, फोन बुक का होता है, टेक्स्ट का जो मैसेज होता है, ये सभी को डाटा को संग्रहित करके रखता है। इसे एक मिनी हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एक मिनी हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं, जो फोन में प्रवेश पाते ही क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। जो फोन में प्रवेश पाते ही क्या हो जाता है भाई, सक्रिय हो जाता है। जो फोन में प्रवेश पाते ही क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो सिम कार्ड के बेस से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि यह नेटवर्क कंपनी द्वारा अपने उपभोक्ता को दिया गया मेमोरी चिप होता है जो उस अन्य उपभोक्ताओं से अलग पहचान देता है। इस सिम कार्ड को उपभोक्ता अपने हैंडसेट में लगा करके समीप नेटवर्क से जुड़ जाता है। सिम कार्ड द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता को एक संख्या प्रदान की जाती है जो 10 अंकों की होती है, जिसमें बाईं ओर के 5 अंक नेटवर्क की पहचान कराती है तथा दाहिनी ओर के 5 अंक उस नेटवर्क में उस उपभोक्ता की पहचान कराती है। सिम कार्ड वैयक्तिक सूचना, सेल फोन नंबर, फोन बुक, टेक्स्ट मैसेज और अन्य डाटा संग्रहित रखता है। इसे एक मिनी हार्ड डिस्क के रूप में कह सकते हैं जो कि फोन में प्रवेश पाते ही सक्रिय हो जाता है। तो हैंडसेट के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, सिम कार्ड के बेस पे भी हम लोग इस चीज को देखते हैं। किसके किसके बेस पे देखते हैं, हैंडसेट के बेस पे देखते हैं और सिम कार्ड के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क प्रणाली के बेस पे भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं और हैंडसेट के बेस पे जान सकते हैं। तो नेटवर्क प्रणाली को देख लिए, हैंडसेट को देख लिए और हम लोग किसको देख लिए, सिम कार्ड को देख लिए, ठीक है। तो इसके आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिसके अंतर्गत हम लोग ये चीज देख रहे थे। इसके आगे का जो कंटेंट है इसमें और कुछ कंटेंट बचा है, उस कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।